नमस्कार साथियों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफ़ी सांसद दोस्तों पॉजिटिव हैं और ज़्यादातर सांसद चाहते हैं कि ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी पार्टी ओपीएस का समर्थन कर रही है और कौन कौन सी पार्टी ओपीएस के विरोध में। जी हाँ साथियों, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों एनपीएस में एक पेंशन बंधी है। सोचिएगा 20 साल नौकरी करने के बाद एनपीएस में पेंशन मिल रही है सिर्फ 8,000 रुपये महीना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको खबर बताऊंगा ओपीएस से रिलेटेड कि आखिर सरकार के ऊपर किस तरीके से दबाव पड़ रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम हेडलाइन पर चलते हैं। हेडलाइन आप देखिएगा कौन कौन सी हेडलाइन है। पहला है ओपीएस के पक्ष में 250 सांसद। ओपीएस के पक्ष ये कर रहे हैं 250 सांसद और ये दावा किया है दोस्तों, किसने किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात है सरकार ने मांगी पुरानी पेंशन देने की सूचना। सरकार झुक गई और पुरानी पेंशन देने के लिए राजी हो गई है। आखिर वो किस विभाग में मैटर है और कितने ज़्यादा कर्मचारी हैं इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। इनको ओपीएस मिलने वाली है दोस्तों। तीसरी बड़ी बात है 20 साल देश सेवा के बाद 8,381 रुपये पेंशन मिलेगी एनपीएस के द्वारा। अब सरकार कह रही कि एनपीएस अच्छी है, न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है, तो सोचिएगा 20 साल से ऊपर इन्होंने सेवा करी और इनको सिर्फ 8,381 रुपये पेंशन मिलेगी। कितना मजाक है दोस्तों एनपीएस। और मैं आपको बता दूं अभी शेयर मार्केट में आप देखिएगा एनपीएस का जो पैसा है काफ़ी लोगों का वो डाउन हो गया है, कई कई लोगों का जीरो हो गया है। जिनका पैसा इकट्ठा हुआ था उनका जीरो हो गया है क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा है। तो सरकार कह रही कि एनपीएस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मार्केट में जो पैसा लगा पड़ा है उसमें दोस्तों एनपीएस का भी पैसा नीचे जा रहा है। तो चलिएगा साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या संविदा कंपनी है या पेंशनर हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी हमारे एम्प्लॉई हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उनके गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हमारे चैनल पे न्यूज़ दी जाती है, बातें बताई जाती हैं। सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीएस के पक्ष में 250 सांसद हैं। अब 250 सांसद हैं दोस्तों, ये दावा कौन कर रहा है देखिएगा। ये दावा कर रहे हैं, मालूम कौन कर रहे हैं? विजय बंधु, जो कि अटेवा के संस्थापक हैं। अटेवा के संस्थापक हैं विजय बंधु जी। वो ये दावा कर रहे हैं कि ओपीएस के पक्ष में करीब 250 सांसद हैं। चलेगा सबसे पहले हम इनका ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो ये दावा कर रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी पार्टी ओपीएस का सपोर्ट कर रही है और कौन सी पार्टी ओपीएस के विरोध में। ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपको तो पता चल सके कौन हमारा सपोर्ट कर रहा है कौन विरोध कर रहा है। सबसे पहले विजय बंधु जी का ये वीडियो देखिए। अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, हो चुकी है 1-2 साल पहले। ओपीएस को लेकर ही बात हुई थी। हाल में कोई मुलाकात, कोई बात नेता प्रति, क्योंकि बहुत लोगों से वो मिलते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं कई लोगों का, वो आपने मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश देखिए, मैंने तो अपने मुद्दे के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, जैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ साहब हैं, हमारे लखनऊ से ही वो सांसद हैं, तो हम लोग उनसे भी अपनी बात रखी। उन्होंने आवास पे बुलाया, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी वकालत करूंगा सरकार के सामने और मैं चाहूंगा कि ओल्ड पेंशन लागू हो। तो हम तो हर व्यक्ति से अपनी, क्योंकि हमारी फरियाद हमारा दर्द है, तो हम तो सबसे अपनी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, तमाम सत्तारूढ़ दल के लोगों, कई आपको मजेदार बात बताऊं आपको, बीजेपी के कई सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये एनपीएस ठीक नहीं है कर्मचारियों के लिए, देश के प्रदेश के लिए नहीं। तो माननीय गडकरी साहब ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के सांसद हैं, उन्होंने लिखा। करीबन 200 से 250 सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा। इवन देन हम जहां बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ साहब जब सांसद थे गोरखपुर 2013 में, इन्होंने भी ओल्ड पेंशन का बहुत खूबसूरत और शानदार पक्ष में हमारे लिखा है कि एनपीएस अच्छी नहीं है, देश में हित नहीं, कर्मचारी हित नहीं, अतः पुरानी पेंशन लागू करते हुए एनपीएस का जो पैसा कटा है उसको विथ ब्याज वापस करने की कृपा करें। योगी आदित्यनाथ सांसद गोरखपुर, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने लिखा है। तो ये जो सांसद लोग लिखे हैं, पार्टी को हो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता उनके पास पहुंच रही है, अपनी बात दर्द बता रहे हैं। तो और योगी साहब मान लीजिए हमारे 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, चाहे तो उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं। ये राज्य का विषय राज्यों के लिए, केंद्र का विषय केंद्र का है, तो उनको भी लागू करना चाहिए। अब पता नहीं क्यों उनका पत्र उनको याद नहीं आ रहा है। हम लोगों ने कई बार उनको याद भी दिलाया, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको शुभकामनाएं कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाया है। अभी ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है और फिर इसके बाद राज्यों के लिए भी उसी पैटर्न पर सैलरी इंक्रीमेंट और सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग का काम होगा। तो जो वेतन आयोग को लेकर आपकी कोई टिप्पणी है? वेतन आयोग को लेकर के मैं आपको बताऊं, आम जनमानस में, शिक्षकों कर्मचारियों में जो चर्चा है, ये चर्चा इस बात का है कि दिल्ली चुनाव था तो इसकी घोषणा हो गई, बिहार चुनाव हुए तो कैबिनेट ने पास कर दिया, यूपी चुनाव जब होगा तो इसकी रिपोर्ट आएगी और 29 तक हमको लगता है इसको लागू कर पाएंगे। ये आम शिक्षक कर्मचारियों में चर्चा है। तो हम कहते हैं अगर इस देश में अगर चुनाव ना हो तो शायद ही कोई बात, कोई पक्ष, कोई दर्द, कोई पीड़ा सुनी जाए। तो आसान्वित तो हम लोग बहुत हैं कि केंद्रीय जो वेतन आयोग आए तो वेतन का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर 6ठा वेतन जैसा कुछ होता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर 7वां वेतन जैसा होता है तो फिर वो बस हो जाएगा कि हाँ मिल गया, लेकिन क्या मिलेगा ये कुछ पता नहीं। तो फिलहाल साथियों देखा आपने किस तरीके से विजय बंधु जी अगर कह रहे तो ऑब्वियसली उनकी बात सही होती है, वो बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करते। चलेगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन सी पार्टी ओपीएस का समर्थन कर रही। देखिएगा जो समर्थन में है और यहाँ है विरोध। देखिएगा समर्थन में मैं आपको बता दे रहा हूं, पहली होगी आपकी कांग्रेस पार्टी कर रही है, दूसरी आपकी कर रही है पार्टी आम आदमी पार्टी, तीसरी कर रही है आपकी टीएमसी, चौथी कर रही है डीएमके और 5वीं पार्टी कर रही है समाजवादी पार्टी एसपी, और 6वीं जो पार्टी जो सपोर्ट कर रही है वो कर रही है आरजेडी, 7वीं पार्टी कर रही है वो कर रही है यूबीटी जो शिवसेना 2 गुट है उसकी, और 8वीं पार्टी दोस्तों जो सपोर्ट कर रही है वो आपकी सीपीआई, जो जितने भी वामपंथी दल हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 8 पार्टी ही ओपीएस को लेके ज़्यादा इंटरेस्ट है। चलेगा साथियों, हम बात करते कि इसके साथ और भी कोई सपोर्ट कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, इसके साथ बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है। बीजेपी भी ओपीएस का सपोर्ट कर रही है, लेकिन दोस्तों बीजेपी पूरी पार्टी नहीं बल्कि कुछ सांसदों द्वारा ओपीएस का समर्थन किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है दोस्तों, देखिएगा ये सुनी सुनाई बात है, कोई क्लियर नहीं है। करीब 62 सांसद हैं जो कि ओपीएस के समर्थन में है। बीजेपी के 62 सांसद हैं जो कि ओपीएस के समर्थन में है, और इनके सब मिला लिया जाए तो दोस्तों ये 250 से कहीं ज़्यादा ये संख्या पहुंच रही है, 250 से ज़्यादा। तो ये सारे के सारे समर्थन में। अब विरोध में दोस्तों बात करें, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया, 10वीं है दोस्तों जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी भी ओपीएस का समर्थन कर रही है। अब दोस्तों विरोध की बात करें तो विरोध में बीजेपी है, क्योंकि सरकार भी बीजेपी के कुछ नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, काफ़ी मेन नेता है। आपकी टीडीपी हो गई, ये टीडीपी भी ये विरोध कर रही है। आपकी हो गई आरपीआई है, रामदास अठावले की है, महाराष्ट्र में है, ये भी वो कर रही है। और चौथा हो गया दोस्तों शिंदे की जो शिवसेना है, शिवसेना गुट वो भी कर रहा है। 5वां दोस्तों एनसीपी जो इनका गुट है वो भी कर रहा है, जबकि यहाँ एनसीपी ये समर्थन कर रहे हैं, ये वाले एनसीपी जो आपकी के शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी वो समर्थन कर रही है, जबकि ये विरोध कर रही है एनसीपी। इसके साथ ही दोस्तों अन्य भी पार्टियां हैं वो भी विरोध कर रही हैं, जैसे मायावती की बीएसपी है, बीएसपी भी दोस्तों विरोधी कर रही है, समर्थन कभी नहीं किया है उन्होंने। फिलहाल अभी जो निकल के आ रहा है कि बीएसपी वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। और दोस्तों आपकी लोजपा हो गई, लोजपा पार्टी हो गई, 6वां 7वां लोजपा रामविलास पासवान की हो गई, वो दोस्तों विरोध कर रही है ओपीएस का, ठीक है। और 8वां दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो इनकी पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है
वो भी दोस्तों ओपीएस का विरोध कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर की पार्टी वो भी दोस्तों विरोध कर रही है। तो दोस्तों ये समर्थन में ये विरोध है, तो यहाँ पर 250 से ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। चलेगा दोस्तों, ये मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर। सरकार ने मांगी पुरानी पेंशन देने की सूचना। आखिर क्या मैटर है मैं आपको बता दूं। देखिएगा, प्रयागराज का मामला है, यूपी का। विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन देने की मांगी सूचना। प्रदेश के अशासकीय, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आमेलित विषय विशेषज्ञों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में विकल्प के चयन की अनुमति प्रदान करने के लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से सूचना मांगी गई, यानी DIOS को सूचना मांगी गई है। वित्त विभाग ने 28 जून 2024 से शासनादेश है, उसके बाद समय समय पर जारी शासनादेशों के आधार पर विषय विशेषज्ञों को भी पुरानी पेंशन विकल्प देने के आदेश प्रदान किए गए। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने 1 अप्रैल को सभी DIOS को पत्र भी भेज दिया है और निर्देशित भी कर दिया है कि सभी शिक्षिकाओं से विकल्प पत्र प्राप्त कर लें और साक्ष्य भी प्राप्त कर लें और रिपोर्ट भी पूरी लगा के ये हमें भेज दे वापस, ये ताकि ये पेंशन विभाग जो भी इनकी है वहाँ तक ये जा सके। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर NPS को लेके। दोस्तों एक जवान है, और मैं आपको बता दूं जवान है वो BSF का जवान है। BSF में 20 साल 3 महीना 7 दिन एक जवान ने सेवा करी और रिटायरमेंट हो गया। अभी उसकी दोस्तों NPS उसको मिलती है, न्यू पेंशन स्कीम में उसको मिलता है। तो यहाँ पर जो उसकी न्यू पेंशन की स्कीम बनी है वो बनी है 8,381 रुपया महीना, ये पेंशन बनेगी। देखिएगा दोस्तों, आपको एक मैं लेटर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, रैंक देखिएगा और नेम देखिएगा, विकास गुलिया, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग BSF 25/12/2005 को इसने ज्वाइनिंग करी थी, और डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/3/2026। वॉलंटियर रिटायरमेंट इसने लिया है। टोटल सर्विस है 20 ईयर 3 महीना 7 दिन, ठीक है। अब देखिएगा, बेसिक पे टाइम ऑफ रिटायरमेंट 44,100 रुपया इसका बेसिक पे था, और यहाँ पर बेसिक पेंशन 50% नहीं है, और कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन 40% बेसिक पेंशन नहीं मिला, पेंशन और आफ्टर कम्यूटेशन नहीं मिला। रिटायरमेंट ग्रेजुटी दोस्तों, इसको रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिली है बेसिक पे प्लस DA मिला के और क्वार्टरली सर्विस मिला के मल्टीप्लाई 2 किया गया तो 7,14,200, ठीक है, ये इसको मिला है। और कम्यूटेशन नहीं मिला है, और बाकी का लीव इनहेंस जो 17 डे की लीव है और 283 HPL है, तो ये 3,68,132। तो यहाँ बाकी का इसका जो ट्रांसफ़र रेट 80% तो 60% NPS, तो 17,74,834, तो टोटल हो गया 29,40,146। तो यहाँ पर साथियों जो इसको जो पेंशन दी गई है, मंथली पेंशन रिमेनिंग 40% अमाउंट, तो यहाँ पर दी गई है 8,381 रुपये। ये इनकी पेंशन बनी है। इतना कमाने के बाद NPS में आने के बाद इनकी ये पेंशन बन रही है। मतलब दोस्तों 60% NPS है, तो इन्होंने जो NPS में जो पैसा दिया वो दिया 17,74,834 रुपये। NPS जो इन्होंने कटवाया है वो 17,74,834 रुपये, और उसकी जो पेंशन इन्हें मिलेगी वो मिलेगी 8,381 रुपये। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि अब तो बिल्कुल भरोसा नहीं है इस NPS पे, जो सरकार कह रही है ये है वो है। तो सीधी सी बात है कि NPS तो किसी को लेनी नहीं है, लेकिन अगर सरकार भाई स्कीम दे रही है तो अभी ले लो, विरोध पूरा रखिएगा, और बाद में यही NPS का पैसा आपका कॉकस फंड में जाएगा या GPF में जाएगा। यहाँ तक दोस्तों, या इसकी जो पेंशन, चूँकि इसने जो पैसे इसके कटे हैं वो काफ़ी कटे हैं। अगर कोई ये भी कहता भैया हो सकता है इसने 2-3 साल पहले ही NPS शुरू की हो, तो शायद इसलिए इसको कम मिल रहे हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है वो 17,74,834 रुपया है NPS में इसने दिया है, तो अमाउंट तो काफ़ी हो गया। और आर्मी जो जवान है उनकी भाई ज़्यादा सैलरी तो होती नहीं है,
भाई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलता हो, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर कायदा ये है दोस्तों कि रियलिटी ये है कि सारा मार्केट में पैसा लगा पड़ा है, और जैसे ही आपका ऊपर बढ़ेगा तो पेंशन बढ़ेगी, नीचे जाएगा तो अभी तो स्थिति आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।